नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज दिन शनिवार 23 मई 2020 के ताज़ा समाचार आपको बता दें। अमेरिका में 95,000 लोगों की मौत के शोक में 3 दिन आधा झुका रहेगा झंडा। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, में कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले अमेरिकियों की याद में सभी संघीय इमारतों व राष्ट्रीय स्मारकों पर 3 दिन तक ध्वज आधे झुकाए जाने का आदेश दे रहा हूँ। ध्वज देश के लिए जान कुर्बान करने वाले जवानों की याद में मनाए जाने वाले स्मृति दिवस तक आधे झुके रहेंगे। खबर आपको बता दें, चीन ने भारत से मांगा समर्थन। हांगकांग में विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पर चीन ने भारत से समर्थन मांगा है। दोस्तों, अगली बड़ी खबर, शास्त्रीय संगीत गायिका श्यामला भावे का निधन। विख्यात शास्त्रीय संगीत गायिका श्यामला जी भावे का शुक्रवार को हृदयघात से निधन हो गया। भावे हिंदुस्तानी शैली के साथ ही कर्नाटक संगीत में पारंगत थीं। उन्हें उभय गान विदुषी से सम्मानित किया गया था। कुछ समय से वे बीमार थी। 3 दिन पहले ही उन्हें अस्पताल छुट्टी मिली थी। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ती गई और शुक्रवार से उन्होंने अंतिम सांस ली। दोस्तों, अगली ताज़ा खबर आपको बता दें, रूस में एक दिन में सबसे ज़्यादा 150 की मौत। रूस में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के कारण 150 लोगों की मौत हो गई, जो एक दिन में सबसे ज़्यादा है। रूस में अब तक 3,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं। दोस्तों, अगली ताज़ा खबर आपको बता दें, संक्रमण के खतरे के बीच पाक में अल्पसंख्यक हिंदू बेघर। कोरोना महामारी के खतरे के बीच जहां ज़्यादातर देश लोगों से घरों के भीतर रहने की अपील कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान में उनके ही नागरिकों को बेघर किया जा रहा है। पंजाब प्रांत के बहावलपुर में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय की पूरी बस्ती को तोड़ दिया गया, जिससे लोग झुलसाती गर्मी के बीच खुले मैदान में रहने को मजबूर हैं। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि इस समुदाय के लोगों के घर इमरान खान सरकार में मंत्री तारिक बशीर चीमा की मौजूदगी में तोड़े गए। लोग मंत्री से घरों को नहीं तोड़ने की गुहार लगाते रहे, पर उनकी नहीं सुनी गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली ताज़ा खबर आपको बता दें, कोयला घोटाले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट का झटका, नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुलेंगे वकीलों के चैम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सम विषम के तर्ज पर परिसर में स्थित वकीलों के चैम्बरों को खोलने की इजाज़त दे दी है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जूम पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब तलब। लॉकडाउन के दौरान भारत समेत विश्व भर में ऑनलाइन क्लासेज, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस आदि का मुख्य जरिया बने जूम ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में कहा है कि जब तक उचित कानून बनाकर साइबर सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर ली जाती, तब तक इस ऐप पर इस्तेमाल पर रोक लगे। दोस्तों, अगली ताज़ा खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में 50,000 के पार संक्रमित। पाकिस्तान में शुक्रवार को कोरोना मरीजों की संख्या 50,000 को पार कर गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 2603 मरीजों की पुष्टि की, जिसके बाद यह आंकड़ा 50,694 हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हुई है। अब तक 1067 लोग जान गंवा चुके हैं। एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, चीन में कोरोना वायरस के 4 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा 372 लोगों को संदिग्ध होने की वजह से क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। 82 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। चीन में 4,634 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, भारत समेत पड़ोसी देशों को उकसाने वाली गतिविधियों में शामिल है चीन। लद्दाख में चीनी सेना के साथ जारी तनातनी के बीच अमेरिका के चीन पर सीमा पर उकसाने का आरोप लगाया है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चीन भारत समेत अन्य पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर उकसाने वाली और बलपूर्वक सैन्य गतिविधियों में शामिल है। दोस्तों, और ताज़ा खबर आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से बचने का मंत्र बताया है। कोरोना संक्रमण के चलते जारी लॉकडाउन के बीच पश्चिम बंगाल में आए चक्रवर्ती तूफान अम्फान से हुई तबाही का दौरा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दोनों से बचने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा, कोरोना से बचने का मंत्र है जो जहाँ है वहीं रहे, जबकि तूफान से बचने के लिए जो जहाँ है वहाँ से तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उन्होंने जनता से अपील की, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें। बंगाल की जनता को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, तूफान के इस दौर में हमें कोरोना महामारी से भी बचना है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित स्थान पर रहें और सफाई का ध्यान रखें। दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, अम्फान राष्ट्रीय आपदा से बहुत प्रभावित हुआ है। अम्फान की तबाही किसी राष्ट्रीय आपदा से बहुत अधिक है। इसमें 80 लोगों की जान गई है। 7 से 8 जिलों पर इसका असर हुआ। कहीं तो पूरा का पूरा जिला बर्बाद हो गया है। 60% आबादी इससे प्रभावित हुई है। स्थितियाँ सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है, अम्फान से हुई तबाही दुख पहुंचाने वाली है। हम इस मुश्किल घड़ी में नवीन पटनायक जी और ममता बनर्जी के साथ हैं। हमारी ओर से हर संभव मदद की जाएगी। आप बताएं कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट में कहा है, अम्फान से पश्चिम बंगाल के 7 जिले बुरी तरह तबाह हुए हैं। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, अम्फान को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, ये कहना है कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का।
और दोस्तों आपको बता दें, जून माह में सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा। ये 2020 का पहला सूर्य ग्रहण होगा जो वलयाकार होगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई देगा। 21 जून को सूर्य ग्रहण सुबह 9:45 पर लगेगा। दोस्तों आपको बता दें, सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी। डायल 112 मुख्यालय की सोशल मीडिया डेस्क के व्हाट्सएप नंबर पर देने का मामला प्रकाश में आया है। गोमती नगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धमकी देने वाले ने धर्म विशेष का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री को उनकी जान का दुश्मन कहा है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी की तलाश में एसटीएफ व एटीएस भी जुट गई है। दोस्तों एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची इलाके में विमान गिरा, 45 की मौत, 9 बच्चों समेत 107 लोग थे सवार, 6 से ज़्यादा मकान भी चपेट में आ गए। आग का गोला बना विमान। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में एक बच्चे समेत 45 लोगों की मौत हो गई। विमान में 31 महिलाओं और 9 बच्चे समेत 107 लोग सवार थे, जिसकी चपेट में कम से कम आधा दर्जन मकान आए हैं। दोस्तों एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के कराची इलाके में विमान गिरा, 45 की मौत, 9 बच्चों समेत 107 लोग थे सवार, 6 से ज़्यादा मकान भी चपेट में आए। आग का गोला बना विमान। पाकिस्तान के कराची में शुक्रवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। लाहौर से कराची जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का विमान जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। हादसे में एक बच्चे समेत 45 लोगों की मौत हो गई। विमान में 31 महिलाओं और 9 बच्चे समेत 107 लोग सवार थे। इसकी चपेट में कम से कम आधा दर्जन मकान आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई संवेदनाएं। बोले, मैं बेहद दुखी हूँ। हमारी संवेदनाएं मृतकों के परिवारजनों के साथ हैं। हम घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें, बीते शुक्रवार को सोने चांदी के रेट में एक और बदलाव देखने को मिला है। गुरुवार के मुकाबले सोने की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है, तो वहीं चांदी सस्ती हुई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 46,996 रुपये हो गई है। इसमें 108 रुपये का उछाल आया है। वहीं चांदी 500 रुपये प्रति किलोग्राम सस्ती होकर 46,800 रुपये के भाव पर बिक रही है। मेरे प्यारे दोस्तों आपको एक और ताज़ा खबर बता दें, सस्ता होगा कर्ज, 3 महीने और EMI न चुकाने की मोहलत। अर्थव्यवस्था को रफ्तार की कोशिश। रेपो रेट 20 साल में सबसे कम, छोटी कंपनियों को भी राहत। लॉकडाउन के कारण बदहाल अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने दूसरा बूस्टर डोज दिया है। RBI ने बैंकों में नकदी बढ़ाने के लिए रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दी, जो वर्ष 2000 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। इससे घर और गाड़ी खरीदने वालों को सस्ते ब्याज पर कर्ज मिल सकेगा। साथ ही EMI चुकाने की मियाद 3 महीने 1 जून से 31 अगस्त तक और बढ़ा दी है। और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया, बढ़ सकती है महंगाई। दास ने कहा, लॉकडाउन के चलते महंगाई बढ़ सकती है। देश के औद्योगिक उत्पादन में 60% योगदान देने वाले शीर्ष 6 औद्योगिक राज्य रेड या ऑरेंज जोन में हैं। मांग में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, प्रदेश में एस्मा लागू, 6 माह तक हड़ताल पर रोक। भत्ते समाप्त होने से खफा कर्मचारियों पर यूपी सरकार का अंकुश। भत्तों को समाप्त करने के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज करा रहे कर्मचारियों के खिलाफ प्रदेश सरकार की नाराजगी सामने आई है। सरकार ने तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू करते हुए सभी विभागों में अगले 6 महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी है। दोस्तों आपको एक और ताज़ा खबर बता दें, भाजपा नेता पूर्व प्रधानमंत्री नेपाल सिंह नहीं रहे। जिगर कॉलोनी में आवास पर दोपहर 3 बजे हृदय गति रुकने से मौत। प्रदेश के पूर्व माध्यमिक शिक्षा मंत्री और रामपुर से भाजपा के पूर्व सांसद डॉक्टर नेपाल सिंह का 80 साल की उम्र में निधन हो गया। शुक्रवार दोपहर करीब 3 बजे जिगर कॉलोनी से आवास पर हृदय गति रुकने से उनकी मौत हो गई। डॉक्टर नेपाल सिंह मुरादाबाद के हिंदू कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर भी रहे। 2 बार शिक्षा मंत्री, 5 बार MLC, नेता प्रतिपक्ष और नगर संचालक भी रहे। तो एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें, 230 ट्रेनों के लिए रेलवे काउंटर, पोस्ट ऑफिस व पोर्टल से भी मिलेंगे टिकट। टिकटों की बुकिंग शुरू होने के 24 घंटे में 13 लाख यात्रियों ने की बुकिंग। देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली 230 ट्रेनों में सभी श्रेणियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुक्रवार से शुरू हो गई है। 1 घंटे पहले पहुँचें स्टेशन। यात्रियों को सफ़र से 1 घंटे पहले स्टेशन पहुँचना होगा, जहाँ उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य होगा और स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होंगे। स्टेशन पर प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग होंगे। सभी जगहों पर सामाजिक दूरी के नियमों का पालन अनिवार्य होगा। तो आपको बता दें, 455 दिन बाद अभिनेत्री सोनाक्षी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 22 फरवरी 2019 में कटघर थाने में दर्ज किया था धोखाधड़ी का केस। दबंग गर्ल के नाम से मशहूर अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की परेशानियां बढ़ सकती हैं। कटघर पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में सोनाक्षी समेत 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। एक और बड़ी ताज़ा खबर
खबर आई है, वीजा नियमों में छूट, OCI कार्ड धारक भारत लौट सकेंगे, पारिवारिक आपातकाल जैसी 4 श्रेणियों में अनुमति। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को विदेश में फंसे कुछ श्रेणी के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारकों को भारत आने की अनुमति दे दी है। इनमें पारिवारिक आपातकाल जैसी स्थितियों को वरीयता दी गई है। दोस्तों, एक और खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी ने समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत 2020-21 में गेहूं खरीद का समर्थन मूल्य 1925 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। दोस्तों, एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें, बिहार बोर्ड मैट्रिक के नतीजे बीते दिन शुक्रवार को घोषित नहीं हो पाए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह नहीं बताया कि रिजल्ट कब आएंगे, पर इतना जरूर कहा है कि अगले 4-5 दिनों में कभी भी समय 10वीं के परिणाम आ सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि सोमवार तक बिहार बोर्ड मैट्रिक का परिणाम घोषित करें। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, संजय कुमार गर्ग अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण मंडल रामपुर के आदेशानुसार अब बिजली उपभोक्ता खुद बनाएं अपना बिल, ऑनलाइन करें भुगतान। लॉकडाउन की वजह से विभाग ने दे दी सुविधा। जिले में बिलिंग का काम प्राइवेट कंपनी के हाथों में है। ऐसा करने से उपभोक्ताओं को बिलों को ठीक कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, आपको बता दें, 3 दिन में 80,000 छात्रों ने दी नेशनल टेस्ट अभ्यास से परीक्षा। जेईई मेन परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक आयोजित होगी, जबकि नीट परीक्षा 26 जुलाई को आयोजित होनी है। दोस्तों, आपको बता दें, अब जौनपुर में वायरस का विस्फोट, 43 प्रवासी संक्रमित। प्रदेश में 103 नए मरीज। 2 दिनों में जौनपुर में 60 प्रवासी पॉजिटिव मिल चुके। प्रदेश में 11 दिनों में 1200 श्रमिकों में मिला संक्रमण। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी कंपनियों को विशेष पैकेज देगा यूपी। निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि अमेरिकी मूल की जो कंपनियां चीन से बाहर आकर यूपी में इकाइयां लगाना चाहती हैं, उन्हें यूपी सरकार विशेष पैकेज देने को तैयार है। आज की ताज़ा खबर के अनुसार AMU छात्रों को ट्रेन में हो रही उल्टियां, पानी तक नहीं मिला। अलीगढ़ में कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में अपने अपने घरों को रवाना हो रहे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों को विशेष ट्रेन में बद इंतजामी का सामना करना पड़ रहा है। छात्रों का आरोप है कि ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, खाना और पानी तक व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से कई छात्रों को उल्टियाँ हो रही हैं। बृहस्पतिवार को पश्चिम बंगाल के 210 विद्यार्थियों को उनके घर के लिए रवाना किया गया था। इन सभी को मथुरा से ट्रेन पकड़नी थी। अलीगढ़ से ये सभी विद्यार्थी मथुरा पहुंचे। विद्यार्थियों ने बताया कि AMU ने रेलवे को स्लीपर कोच के लिए भुगतान किया था, लेकिन ट्रेन में जनरल बोगी लगा दी गई है। यही नहीं, ट्रेन में पीने के लिए पानी तक नहीं है, बहुत गंदगी है और इतने लंबे सफ़र में खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं की गई। दोस्तों, आपको बता दें, केंद्र सरकार का दावा है कि लॉकडाउन ने 29 लाख संक्रमित होने से बचाए, 78,000 मौतें हुई कम। दोस्तों, एक और ताज़ा खबर आपको बता दें, नई दिल्ली में जहां 1 लाख पार होते ही संक्रमण की दर भी 7% तक पहुंची। बीते 5 दिन में सबसे ज़्यादा मिले हैं संक्रमित, मौत भी हुई ज़्यादा। 4 दिन से 1 लाख पार हो गई कोविड-19 जाँचें। आंध्र, पंजाब, केरल व हरियाणा में कब्र सबतल। दोस्तों, आपको बता दें, वाशिंगटन से समाचार मिला है, 6 फुट की दूरी पर्याप्त नहीं, 18 फुट तक वायरस की पहुंच चिंताजनक। खांसने छींकने से निकलने वाली बूंदें जाती हैं अलग अलग दिशा में। बूंदें हर किसी को प्रभावित करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया में 5 प्रमुख तकनीकों से बन रही 100 से ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन शरीर में मानव कोशिकाओं के लिए नुकसान न पहुँचाने वाले वायरस भेजकर किए जा रहे हैं परीक्षण। दोस्तों, आपको बता दें, 30 लाख से ज़्यादा घर पहुंचे। अब भी 70% को जाने का इंतजार। 2050 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलीं, फिर भी कई राज्यों में फंसे हैं लाखों प्रवासी। देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन की वजह से फंसे लाखों प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटने को मजबूर हैं। विभिन्न राज्यों मजदूरों के लिए रेलवे ने करीब 2050 ट्रेनें चलाई हैं। स्पेशल ट्रेनों से 30 लाख से अधिक प्रवासी मजदूरों, छात्रों, पर्यटकों को गृह राज्य पहुँचाया गया है। लेकिन पंजीकरण करा चुके लाखों मजदूरों में से 70% को अब भी गाँव जाने का इंतजार है। बड़े शहरों में आर्थिक गतिविधियाँ शुरू होने से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग में कमी आ सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना से मौत के बाद अस्पताल से चोरी हो रहा कीमती सामान। गुजरात के अहमदाबाद से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अहमदाबाद के जिला अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद उनके कीमती सामानों की चोरी हो रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, क्वारंटीन सेंटरों में योग मेडिटेशन कोर्स शुरू। क्वारंटीन सेंटरों में मरीजों को तनाव से बचाने के लिए ओडिशा के करीब 15,000 क्वारंटीन सेंटरों में योग व ध्यान के सर्टिफिकेट कोर्स कराए जा रहे हैं। इन लोगों को योग सिखाने वाले भी इन्हीं केंद्रों में रह रहे मरीज हैं। ओडिशा के प्रमुख सचिव देवरंजन कुमार सिंह ने बताया कि इन मरीजों को मनरेगा से जोड़ने की कोशिश भी की जा रही है। लोगों को व्यस्त रखने के लिए कई गतिविधियाँ कराई जा रही हैं, जैसे कुछ लोग खाना पकाने में मदद कर रहे हैं, कुछ सफाई का जिम्मा संभाल रहे हैं। काम के लिए प्रतिदिन 150 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, घरेलू उड़ानों के लिए एयरलाइंस ने शुरू की टिकटों की बिक्री। 60 दिन बाद सोमवार से संचालित हो रही घरेलू उड़ानों के लिए एयर इंडिया, इंडिगो, विस्तारा, गो एयर और एयर एशिया समेत कई एयरलाइंस ने शुक्रवार से टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। हालांकि गो एयर कंपनी अपने विमान सेवाएं 1 जून से शुरू करेगी।
दोस्तों एक और नई ताज़ा खबर हमें प्राप्त हुई है जो आपको बता दें। डाक विभाग ने 15 देशों के लिए शुरू की स्पीड पोस्ट सेवा। भारतीय डाक विभाग ने लॉकडाउन के कारण लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट सेवा फिर से शुरू कर दी है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि फिलहाल ये सेवा 15 देशों के लिए शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हालांकि डाक पहुँचाने की समय सीमा विमान सेवा पर निर्भर करेगी। इसके साथ ही अन्य अंतर्राष्ट्रीय वार्ता और पत्र सेवा अभी स्थगित रहेंगी। गौरतलब है कि ये देश में अभी लॉकडाउन का चौथा चरण चल रहा है जो 31 मई तक जारी रहेगा। दोस्तों एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें। कोरोना और अम्फान के बीच देश पर टिड्डियों की आफत। पाकिस्तान से आए संकट ने दी यूपी व एमपी सीमा पर दस्तक। राह में आने वाली फसलें चट करते हुए बढ़ रही हैं दिल्ली की ओर। साल के 6 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि कोरोना और तूफान अम्फान के बाद अब एक और बड़ा संकट देश के सामने है। राजस्थान में घुसी टिड्डियां अब देश के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ रही हैं। इस पाकिस्तानी हमले का निशाना अब यूपी, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश है। आमतौर पर जून जुलाई में आने वाली ये टिड्डियां अपनी राह में आने वाली सारी फसलें चट करते हुए दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं। आंधियों के दौर वाले इस महीने में टिड्डियां जहाँ की तरह हवा चली वहीं एक एक दिन में 200 किलोमीटर तक तेजी से आगे बढ़ती चली गई। पर्यावरण मंत्रालय के अनुसार फसलों और सब्जियों को इनसे गंभीर खतरा है। मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट भी जारी किया है। इनकी वजह से सिर्फ राजस्थान में बीते वर्ष 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार इनका झुंड और बड़ा रहने की आशंका है। ऐसे में पहले से ही संकट झेल रहे किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें कोरोना का ऐसा खौफ पहरेदार बन रहे परिवार, गाँवों की फिजा में घुली घबराहट, अपने भी हो रहे गैर। कोरोना का ऐसा खौफ गांव के लोगों की क्या कहें, अपनों ने भी दूरी बना ली। रिश्ते जिनमें कभी गर्माहट थी, जो अपनों पर जान छिड़कते थे, वो भी बेगान हो गए हैं। अपनापन दिखाएं भी तो कैसे, खुद की जान को भी तो खतरा है। ऐसे में बिस्तर बर्तन अलग कर रहे हैं, घर के बाहर ही अपनों को क्वारंटीन कर रहे हैं। डर ऐसा घर कर गया है कि कई जगह तो टकराव की नौबत आ रही है। जो फिजा कभी अपनेपन के लिए जानी जाती थी उसमें घबराहट घुलने लगी है। तनाव बढ़ रहा है, सबकी दाढ़ी में आग लगी है, अपनी अपनी बुझाने में ही परेशान हो रहे हैं। दोस्तों एक और बड़ी ताज़ा खबर आपको बता दें। ब्रिटेन में 10,000 पर वैक्सीन ट्रायल की तैयारी। ब्रिटेन में 10,000 लोगों पर कोरोना वैक्सीन टीके के परीक्षण की तैयारी शुरू कर दी गई है। ब्रिटिश वैज्ञानिकों द्वारा तैयार प्रायोगिक टीके का परीक्षण अगले चरण में प्रवेश कर गया है। अगर ये सफल होता है तो पूरे ब्रिटेन में बच्चों व बुजुर्गों समेत 10,026 लोगों पर इसका परीक्षण किया जाएगा। दवा निर्माता एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से टीके की 40 करोड़ खुराक के लिए करार किया है। टीके के विकास, उत्पादन और वितरण के लिए अमेरिकी सरकार की एजेंसी ने $1 अरब का निवेश किया है। कंपनियों और सरकार के लिए जुए की तरह माना जा रहा है कि कंपनियों और सरकारों के लिए ये जुए की तरह है। अगर ये असफल होता है तो बड़ी राशि की बर्बादी होगी, लेकिन सौभाग्य से सफल होने पर कुछ महीनों में भी बड़े पैमाने पर लोगों को टीका देने की शुरुआत हो सकती है। टीके में चिंपैंजी कोल्ड वायरस का इस्तेमाल। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा तैयार टीके में नुकसान नहीं पहुँचाने वाले चिंपैंजी कोल्ड वायरस का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ऐसे बदलाव किए गए हैं ताकि शरीर कोरोना से लड़ने वाले प्रोटीन से लैस हो जाए। चीनी कंपनी भी इसी तरह का टीका विकसित कर रही है। आपको बता दें हांगकांग पर नियंत्रण का विवादित सुरक्षा कानून चीनी संसद में पेश। चीन ने हांगकांग पर नियंत्रण मजबूत करने के मकसद ने शुक्रवार को विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मसौदा संसद में पेश किया। 1977 में चीनी शासन के तहत आने के बाद से हांगकांग की स्वायत्तता व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बड़ा झटका हो सकता है। दोस्तों एक नई बड़ी ताज़ा खबर आई है जो आपको अभी बता दें। जियो में अमेरिकी कंपनी लगाएगी 11,367 करोड़ रुपए। रिलायंस जियो ने एक महीने में 5वीं बड़ी डील पक्की कर ली है। अमेरिकी कंपनी KKR ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 11,367 करोड़ निवेश करने का ऐलान किया है। दोस्तों आपको बता दें अप्रैल से 26,242 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड। आयकर विभाग ने अप्रैल से 16.84 लाख करदाताओं को 26,242 करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से 21 मई तक 16,84,298 करदाताओं को रिफंड मिला है। दोस्तों आपको बता दें नेफेड 1,160 करोड़ की दाल और प्याज खरीदेगा। रबी फसल की सरकारी खरीद के तहत सहकारी संस्था नेफेड 1,160 करोड़ की दाल और प्याज खरीदेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि कीमतों पर अंकुश के लिए सीधे किसानों से खरीद होगी। दोस्तों एक शुभ समाचार आपको बता दें, अभी खरीदें मारुति की कार, 2 महीने बाद भरें EMI। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों के लिए खास योजना बाई नाउ पे लेटर पेश की है। इसके तहत ग्राहक आसान किस्तों पर कंपनी के वाहन खरीद सकेंगे व उन्हें 2 महीने तक किस्त चुकाने से छूट मिलेगी। योजना के तहत अगर आप 30 जून 2020 तक मारुति के वाहन खरीदते हैं तो अगले 60 दिनों तक कोई EMI नहीं देनी होगी। दोस्तों आपको बता दें महंगाई रोकना और खपत बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती। रिजर्व बैंक की चिंता, लॉकडाउन से निजी क्षेत्र की मांग पर गंभीर असर। दाल सहित अन्य खाद्य कीमतों के दाम में भारी अनिश्चितता।
आरबीआई ने लगातार दूसरी बार समय से पहले मौद्रिक नीति समिति की बैठक कर अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरे ऐलान करने के साथ कई मोर्चे पर चिंता भी जताई। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन से उद्योगों पर गंभीर असर के कारण खुदरा महंगाई बेहद अनिश्चित दौर में पहुंच गई है। इससे खपत में आई कमी को सुधारना आने वाले समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। गवर्नर ने कहा कि देश में हर चीज़ की मांग कई साल के निचले स्तर पर चली गई है। बिजली, पेट्रोलियम उत्पाद सहित निजी क्षेत्र की मांग पर बेहद गंभीर असर पड़ा है। 25 मार्च से जारी लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला चरमरा गई है। आरबीआई ने कहा है कि दालों सहित अन्य खाद्य पदार्थों की कीमतों में उछाल आने की आशंका है। इससे खुदरा महंगाई निश्चित तौर पर बढ़ेगी। अगर महंगाई पर काबू पाना है तो इन उत्पादों के आयात शुल्क की समीक्षा करने की जरूरत है। दोस्तों, आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही आपका हम पर एहसान होगा। जब आप हमारे टुडे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी हमें अपनी मेहनत का फल मिल पाएगा। हमारी सफलता आपकी सफलता होगी। धन्यवाद।